and the teacher is Vasishtha. Uh, before before the earth, before this world, uh, how we were the good. I describe this from the Vasishtha book, which is a topmost philosophy on the world, topmost. So our attention, our full attention at the first should follow Vasishtha. Then we can plan, we can imagine our future life, where is full of pleasure, where is full of pleasure. Here the God means pure consciousness. Here the meaning of God is pure consciousness, which is always the truth, which is our original nature. So first we should know who we are. After that we can do the work of world up to the life living. But first we should know who we are. It totally helps us from Vasishtha, from the teacher Vasishtha. Now this is described in Hindi language. Hindi language. अभिवादन वशिष्ठ गुरु को, अभिवादन वासिष्ठ शास्त्र को। वासिष्ठ शास्त्र है जो विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोत्तम जो गुरु का नाम है वो है वशिष्ठ, जिनसे श्री राम जी ने उपदेश ले लिया। और आज श्री राम जी का पोजीशन है भगवान के रूप में। वैसा ही हम लोग भी, वर्तमान का संसार का हम लोग भी, कली युग का हम सभी लोग भी वासिष्ठ के अनुसार हम लोग भी वैसा ही बनेंगे जैसे श्री राम जी बन गए। हम लोग वर्तमान का जो कुछ हैं सभी हम लोग भी बन पाएंगे जैसा श्री राम जी बन गए हैं, क्योंकि श्री राम जी का आधार है वासिष्ठ, वशिष्ठ गुरु। हम लोगों ने भी वासिष्ठ और वशिष्ठ गुरु को आधार मानने से हम लोग का भी वही स्थिति, परम स्थिति, परम कल्याण का स्थिति, परम मुक्त का स्थिति रहेगा रहेगा। इसलिए इसको जानना होगा। पहले कैसे हम लोग शिव थे, कैसे हम लोग परमात्मा थे, ये जानना होगा। संसार के पहले, सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी जिसने संसार को खड़ा किया, उससे भी पहले केवल शिव भगवान थे, एक ही शिव भगवान थे, इसको ब्रह्म कहा जाता है। शिव और ब्रह्म अर्थ एक ही है, ये वेदांत फिलोसॉफी का कहना है। वेदांत फिलोसॉफी है संसार का सर्वोच्च फिलोसॉफी अर्थात दर्शन, जो अकाट्य है, किसी से काटना ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले शिव के रूप में हम लोग थे सृष्टि के पहले, लेकिन बाद में हम लोग अपने स्वरूप में न रह के थोड़ा हम
नीचे उतरे, थोड़ा नीचे आ गया हम लोग। सबसे ऊपर का पद तो शिव था, वही रही रहना अच्छा था, लेकिन भावना खड़ा करने के नाते थोड़ा हम लोग नीचे आ गए, जिसका नाम है ब्रह्मा, जहां से संसार का सृष्टि होता है। इसलिए पहले हम लोगों का स्वरूप सृष्टि के पहले, संसार के पहले केवल शिव परमात्मा था, लेकिन भावना के नाते, अपने असली स्वरूप में न रहने के नाते थोड़ा हम लोग नीचा आया, संकल्प में आया, ब्रह्मा की तरह आया। यहां तक भी कोई बुरा नहीं था, क्योंकि यहाँ दो ही है, एक संकल्प करे वाला, दूसरा संकल्प। यहाँ तक दो ही है, संकल्प करे वाला और संकल्प। लेकिन यहाँ तक शिव जी का ध्यान, शिव जी का याद अभी तक है, क्योंकि संकल्प जो खड़ा हुआ है वो अपने में खड़ा हुआ है। उस संकल्प ने अपने को कोई बुरा नहीं करता है, कोई बाधा नहीं करता है, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है, क्योंकि अपने में ही उत्पन्न हुआ है। ये अपने से ही जानकारी होता है और अपना ही अंग है। यहाँ तक दो रूप में हम लोग आ गए हैं, ब्रह्मा और संकल्प, अर्थात संकल्प करे वाला और संकल्प। यहाँ तक आना कोई बुरा नहीं था, क्योंकि शिव का याद, अपना अधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म का याद अभी भी है। लेकिन अब जो है हम लोग जीव में खसने लगे। अब हम लोगों का घाटा ही घाटा शुरू होगा। कहा है कि संकल्प अगर बार बार किया जाएगा तो उस संकल्प में मोह माया हो जाएगा। अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, और उसमें तादात्म्याध्यास हो जाता है। तादात्म्याध्यास का मतलब होता है जो संकल्प खड़ा हुआ है उसमें मिल गया। अब यहाँ तीन विभाग खड़ा हो गया। जगत खड़ा हो गया, जगत को खड़ा करने वाला जो है, जानने वाला, वो तो है ही है, और जगत को जान के रहना, ये तीन विभाग खड़ा हो गया। इसको जीव कहा जाता है, इसको मनुष्य और आदमी का रूप कहा जाता है, जनाना मर्दाना का रूप आ जाता है। यहाँ जीव में तीन भाग में खस गया। पहले जो शिव के रूप में थे वो बहुत अच्छा था, उसमें गिर गया थोड़ा, ब्रह्मा में आए, संकल्प में लगे, वहां तक भी बुरा नहीं था। लेकिन संकल्प करते करते इतना संकल्प हम लोग ने कर लिया कि जो संकल्पित वस्तु है उसको 100% प्रिय, अच्छा लगने लगा और उसमें जुट गए। यहाँ तीन विभाग खड़ा हो गया, तम विभाग, रज विभाग, सत्व विभाग। सत्व विभाग जो है चेतन रूप, चेतना, वो तो अहम के रूप में रह गए, ये आदमी के रूप में रह गए, शरीर के रूप में रह गए, और जगत और जगत से संबंध। जगत का मतलब तम गुण, संबंध का मतलब रजगुण, और अभिमानी जो अहंकारी जो है, चिताए वाला, संकल्प करे वाला, जाने माने वाला जो शरीरधारी है, वो सत्व के रूप में रहा। अब जो है मृत्यु जन्म के चक्कर में फंस गए। इधर उधर क्या हुआ, अपना जो अशरीर, शरीर रहित, अज्ञान रहित जो
प्रकाश रूप चैतन्य शिव जो थे वो भूल गए, पूरे भूल गए, क्योंकि जीव में लग गए। हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, हम शरीरधारी हैं, हम संसार को जानते हैं, संसार का सब कुछ जानते हैं, क्योंकि संसार से हमारा संबंध है, मरना जीना है, अपना स्वरूप। यहाँ आया, यहाँ 3 विभाग आया, स्वप्न के तरह आदि भौतिक में आ गया, स्वप्न के तरह। स्वप्न में भी शरीर खड़ा होता है, संसार खड़ा होता है, वहां आदि भौतिक का अनुभव होता है, जैसा जागृत में अभी हो रहा है। स्वप्न का अनुभव और जागृत का अनुभव कोई फर्क नहीं है, ये कहता है बृहदारण्यक उपनिषद। अब आ गया आदि भौतिक संसार में, डूब गए हम लोग, डूब गए 3 विभाग में। अब वशिष्ठ भगवान कहते हैं जो डूब गया है अपने ही उतरना है, अपने ही पहले के जगह में आना है, इसलिए आदि भौतिक संसार को छोड़ दें। अंतभाग जो ब्रह्मा जी का भाव है उसमें आ जाएं, और अंतभाग शरीर जो ब्रह्मा जी संकल्प रूप है उसको भी छोड़ दें, और परम अधिष्ठान जो परम ब्रह्म परमात्मा शिव है उसमें आ जाए, अपना मौलिक स्वरूप में आ जाए। यह है वशिष्ठ का अजातवाद सिद्धांत, जहां से भूला गया अपना वास्तव स्वरूप को फिर से हरदम के लिए परम आनंद रूप से, मुक्त के रूप में, मोक्ष के रूप में, पशुपतिनाथ के रूप में, शिव के रूप में हम लोगों का स्थिति हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।